मालिक ने अलार्म बजाकर सभी घोड़ों को जगाया। गुड मॉर्निंग। पर सारे आलसी सोते रहे। पर ये वाला फटाक से उठकर ठंडी हवा में जाकर कमर तोड़ एक्सरसाइज करने लगा। 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद मालिक के बेटे को लेने गया, क्योंकि ये वाला घोड़ा थक गया था। फिर साला 200 की स्पीड से भागने लगा। तभी नजर हटी और दुर्घटना घटी। फिर दोनों पानी में वॉक करके आने लगे। तभी ये फिर से बेचारा लड़का इसे खींचकर बाहर लाया और पीठ पर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा। ऐसा मत करो मेरी जान। बड़ी देर बाद इंजन गर्म हुआ तो ये स्टार्ट हो गया। थोड़ा चला और साला ब्रेक लगा दिया। फिर ये रिवर्स गियर लगाकर वापस आया। एक डाकू बौना इन्हें लूटने आया। साला ये इसके पीछे छिपा तो ये इसके पीछे बैठ गया। क्या तुम तैयार हो? नहीं। जैसे ही बौना वहाँ आया, दोनों साले लाइट की स्पीड से वहाँ से भाग। डाली पर चलना होगा। आदित्य पश्चिम की ओर जाने वाली डाली पर चढ़ने लगा। कुछ ही देर के बाद उसे चक्कर आ गए और उसने अपने आप को एक और नगरी में पाया, जहाँ पर चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और एक बूढ़ी औरत बैठी हुई रो रही थी। आदित्य उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हमारी नगरी का एक राजा राक्षस की कैद में है। वो राक्षस एक शेर की शक्ल में है। जब तक हमारे नगर का राजा आजाद नहीं होगा, तब तक हमारे नगर में अंधेरा ही रहेगा। तो क्या इस नगरी में कोई नहीं है जो राक्षस का मुकाबला कर सके? नहीं, शेर के रूप में राक्षस का मुकाबला केवल एक मनुष्य ही कर सकता है। तो क्या यहाँ पर मनुष्य नहीं रहते? हालांकि आप तो मनुष्य की तरह ही दिखाई दे रही हैं। मनुष्य तो पृथ्वी लोक पर रहते हैं। हमारी नगरी तो पेड़ की डाली के ऊपर है। मुझे बताइए, आखिर वो राक्षस कहाँ मिलेगा जो कि शेर की शक्ल में है? मैं उसका मुकाबला करूंगा। बूढ़ी औरत आदित्य को एक खंडर के पास ले गई। आदित्य ने देखा कि उस खंडर के अंदर एक व्यक्ति सलाखों के अंदर कैद था और एक शेर बाहर खड़ा हुआ था। अचानक उस शेर ने आदित्य के ऊपर हमला कर दिया। आदित्य ने शेर को पकड़कर बुरी तरह से खंडर की दीवार पर दे मारा। अचानक वो शेर राक्षस में परिवर्तित हो गया और उसके शरीर में आग लग गई। अजीब बात है, मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि मैंने एक शेर को उठाकर खंडर की दीवार पर दे मारा। अवश्य ही ये शक्ति मुझे उस विचित्र नगरी के राजा ने दी है, जो मुझे दिखाई नहीं दी थी, परंतु मैंने महसूस की थी। अचानक उस नगर में रोशनी फैल गई और वो सलाखें गायब हो गई। सलाखों के अंदर मौजूद व्यक्ति तुरंत बाहर आकर खुश होते हुए आदित्य से बोला, मैं इस विचित्र नगरी का राजा हूँ। वर्षों से ये